आगे दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 11 भारत के रांची कार्यालय में कार्रवाई मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लिया है। घटना से जुड़े सारे रिपोर्ट को लेकर के केंद्रीय गृह सचिव को तलब किया गया। प्रशासनिक टीम ने टीवी पर चैनल के प्रसारण को रोकने की कोशिश की। विवाद यूनिट 704 में था। पुलिस ने 703 में भी कार्रवाई की। यूनिट 703 में बने कंट्रोल रूम में जबरन घुस करके पुलिस ने रोक दिया था, प्रसारण को रोक दिया था। दखल दिहानी की जगह पुलिस का फोकस चैनल को बंद करने पर था। चैनल के कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। कार्रवाई को लेकर के पहले किसी तरह का नोटिस भी नहीं दिया गया था। सुबह 6:30 बजे न्यूज 11 के दफ्तर में पुलिस के जवान धमक गए। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, न्यूज 11 भारत के रांची कार्यालय में जो कल गतिविधियां हुई, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, क्या यह सराहनीय है? मामला विवाद 704 यूनिट में चल रहा था, 703 यूनिट में इतनी दखल क्यों दी गई? इमरान, सवाल ऐसे में यह भी उठ रहा है कि सुबह के 6:40 हो रहा था, 7 बजे की बुलेटिन जानी थी, मैं वहीं पर थी, मुझे 7 बजे की बुलेटिन लेनी थी और इन लोगों ने बुलेटिन लेने से रोक दिया। ना तो 704 में स्टूडियो था, ना 704 में पीसीआर था, ना एमसीआर था, ना सर्वर था, कुछ भी 704 में नहीं था। तो 703 में सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो 703 को डिस्टर्ब करने की जरूरत क्या थी? इमरान, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाए हैं और जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं इसी को आज हम समझाने के लिए विजुअलाइज, जो कि विजुअल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चीजों को विजुअल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों का फ्लोर है जिस जगह पर न्यूज 11 भारत का कार्यालय चलता है। 2 जगह हैं, एक 703 जिस पर एसडीओ कोर्ट के तरफ से निर्देश दिया गया था, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जो निर्देश दिया हम उनका शांतिपूर्ण तरीके से पालन किया और फिर दखल देहानी का जो मामले थे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने पूरे तरीके से हैंडओवर दे दिया। हम लोगों ने पहले ही कार्यालय को आधा खाली कर रखा था और उसके बाद पुलिस प्रशासन के आने के बाद कुछ चीजें जो थी, टेबल और कुर्सी जो हमारी थी, उन सारी चीजों को हम लोगों ने निकाल कर अपने सह तरफ ले गया। आते के साथ सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया। फिलहाल ये सीसीटीवी कैमरा बना हुआ है, अब दोबारा से इसको रिपेयर कराया गया है। इस कैमरे को तोड़ा गया। इस कैमरे को तोड़ने के बाद तमाम जो लोग हैं यहां पर जो है वो दरवाजे हुए करते थे, दरवाजे से पर जो था इलेक्ट्रॉनिक लॉक था उसको खुलवाया गया और उसके खुलवाने के बाद जो है वो सीधे तरीके से जो यूनिट जिस पर उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, जिस पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी, जिस पर कोई दखल नहीं होनी चाहिए थी, वो 703 का यह यूनिट है जहां पर न्यूज 11 भारत का तमाम जो गतिविधियां हैं, स्टूडियो हो या फिर एंकर का रूम हो या फिर आउटपुट हो, इनपुट हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहां थे। यह मास्टर कंट्रोल रूम है, पीसीआर के भी है ये, और इस जगह पर घुस करके जिस तरह से पुलिस बलों ने जबरन प्रसारण को रोकने की कोशिश की, बल्कि फोकस जो था पूरी तरीके से चैनल को शट डाउन करने की थी। लेकिन तमाम जो स्टाफ थे, तमाम जो कर्मी थे, उन लोगों ने इस पूरे मामले को विरोध किया, बताया कि आपका जो पूरा विवाद है वो 703 पर पूरा विवाद है और 703 यूनिट पर जो है वो पूरा विवाद चल रहा था, जबकि 700 में चल रहा था विवाद, लेकिन ये विवाद जो था वो इसमें था 704 पर ये पूरा विवाद था। जो ये है, इस पार्ट को बंद कराना था, इस पार्ट से उस पार्ट की दूरी जो है वो काफी है। 704 को विवाद करना था, इसमें दखल देहानी करानी थी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, जिला दंडाधिकारी की मौजूदगी में तमाम जो चीजें थी उसको बंद कराया गया। हम तमाम जो लोग हैं उस पर स्वागत करते हैं। आपके पास कानूनी आदेश थे, उसका आदेश का हम लोगों ने पालन किया, तमाम जो चीजें थी वो बंद करा दिया गया। लेकिन जब अब 703 की तरफ जब बढ़ेंगे तो उन पर जो है आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज इसलिए कराई, यहाँ पे मौजूद जो पुलिस बल के जवान थे उन लोगों ने जबरन ना सिर्फ तार नोचे, बल्कि उस जो तार लगे हुए थे उसको हटाया, बल्कि कई महत्वपूर्ण डिवाइस के कनेक्शन जो हैं वो काटने को। यहाँ वो कंट्रोल रूम है जो कि मास्टर कंट्रोल रूम के जरिए इस जगह से तमाम सर्वर जुड़ते हैं, तमाम चीजें जो है इस जगह से कंट्रोल होती है। सर्वर जो है ये महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये एक तरह से कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया का यह दिल है। जब भी धड़केगा तब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम चीजें जो हैं वो चलती रहेगी, नहीं तो फिर अच्छी सारी चीजें बंद हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें तो थी, इनको बंद कराने की कोशिश की गई। स्टूडियो में जो है जो इस यूनिट की थी, इस यूनिट पर जबरन घुसा गया। इस यूनिट में घुसने के दौरान जो जब रोकने की कोशिश की गई तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2 ऑफिसर जो कि खासकर इस पूरे मामले में शामिल थे, वो बहुत जो बार बार इस पीसीआर में एंट्री मारने की कोशिश की जा रही थी। तो विजुअल के माध्यम से हम बस बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका आदेश जिस यूनिट पर था उसने में दखल देने को लेकर के कोई विवाद नहीं था, किसी भी तरह की कोई चीजें नहीं थी। हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया, तमाम जो कर्मी थे, स्टाफ थे, तमाम लोगों ने उस इलाके को पहले ही खाली कर रखा था। किसी भी तरह की कोई चीजें हो नहीं रही थी। आपके द्वारा किसी भी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, ना ही हमें समय दिया गया था यह बताने के लिए कि इस पर दखल देने का आदेश जो है एसडीओ कोर्ट के तरफ से आया है और एसडीओ कोर्ट के माध्यम से जो है इन तमाम जो चीजें हैं आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। हम छोड़ने के लिए स्वेच्छा से पहले ही तैयार थे। जो सूचनाएं हम लोगों को इससे पहले मिल चुकी थी कि किस तरह से दखल देने के मामले को लेकर के पुलिसिया कार्रवाई की जा सकती है, उस पर जो है उस यूनिट पर कार्रवाई शुरू की गई थी। उससे पहले हम लोगों ने अपनी तमाम जरूरी चीजें जो है वहां से हटा रखे थे, लेकिन इस तमाम जगहों को जो है रोकने की कोशिश की गई। इस जगह पर काम करने वाले लोगों को हटाया गया, यहाँ के सीसीटीवी तोड़े गए, सीसीटीवी को तोड़ करके जो है प्रसारण बंद करने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें दिन भर कल चली। हालांकि मौजूद जो मजिस्ट्रेट थे उनको सारी चीजें जब बताई गई कि किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई जो की जा रही है उसमें क्या भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये 2 यूनिट है, एक यूनिट के आपके पास आदेश है, उस यूनिट पर आप काम कर सकते हैं, आपका लीगल जो तमाम चीजें चल रही हैं उसकी इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर आप इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पर अगर आप लोग करते हैं तो इस पर कानूनी कार्रवाई और लिखित शिकायत, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से हो, हम लोगों की तरफ से भी की जाएगी। उसके बाद दोनों मजिस्ट्रेट ने अपने काम को ईमानदारी पूर्वक संपन्न कराने के लिए तमाम जो पुलिस पदाधिकारी थे जो इस यूनिट में मौजूद थे, इस यूनिट से तमाम लोगों को मजिस्ट्रेट की आदेश पर तमाम लोगों को इस तरफ बुलाया गया। उसे हिदायत दी गई कि उस तरफ जो है वहां कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा और कोई भी व्यक्ति जो है जो यूनिट नंबर 703 है इस पर प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद बारी आई छत के रास्ते में। छत पर जो वायरिंग किए गए थे, यहां तक कि जो चीजें वहां पर लगाई गई थी, एंटीना था या तमाम तरह की चीजें थी, उनको काटने की कोशिश की। भ्रम की स्थिति यह थी, जल्दबाजी में जो जवानों को जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया था वो ये था कि वो ये नहीं देख रहे थे कि जो वायर काट रहे हैं वो न्यूज़ 11 भारत की ही वायर है या फिर इस ऑफिस में चलने वाले दूसरे ऑफिस के जगह की वो वायर है। उन वायरों को भी काटा गया जो हमारा ताल्लुक उस वायर से, इलेक्ट्रिक से किसी भी तरह से कुछ नहीं था, दूसरे कार्यालय के वायर थे। उनको काटने से उनकी अपनी जो कार है उसमें भी रुकावट आई। हालांकि उन लोगों ने जब इस बात की जानकारी ली तो हम लोगों ने पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी कि इस वक्त जो दखल देने का एक मामला था हमारे खिलाफ, उस पर जो 704 यूनिट पर दखल लेने के लिए पुलिस प्रशासन की जो पूरी टीम थी वह यहां पर पहुंची थी और दखल देने का यह पूरा मामला चल रहा था। उसी दौरान पुलिस के कुछ जवान जो हैं छत के ऊपर में चढ़ करके उन वायरों को भी काटा गया जिन पर प्रसारण रोका जा सकता था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि वायर जो है वो हमारा नहीं है, वो वायर जो है वो दूसरी कंपनी का है, दूसरे कार्यालय का है, उनको काटा गया। तो इस तरह की तमाम चीजें दिन भर चली है। हालांकि इसके बाद माफ कीजिएगा, इसके बाद जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर के चर्चा हो गई है और लगातार जो है कई ट्वीट जो है वो आ रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से इस पूरी घटना की निंदा भी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया है और अपने इस पूरे मामले में जानकारी मांगी गई है कि आखिर एक चलता हुआ न्यूज चैनल को जो ऑफ एयर करने शटडाउन करने का जो प्रयास किया गया वह किस तरह से था और किस तरह से इन तमाम चीजों को बंद करने की कोशिश की जा रही थी। अगर विवाद 700 जो है वो 4 में था तो 703 पर पुलिस की जो पूरी टीम है वह क्यों घुसी तो ठीक है, लेकिन गए सीसीटीवी कैमरे को बंद क्यों कराया गया
दखल देने के लिए पहुंची थी, तो वो हम लोगों को नोटिस देख के ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपके खिलाफ जो है इस तरह की चीजें हैं, हमको लोगों को कार्रवाई करनी है। आप लोगों को कुछ घंटे का समय दिया जाता है, कुछ मिनट का समय दिया जाता है, आप लोग अपने जगह को खाली कर दें। हम लोग स्वच्छता शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीजें हो जाती है, लेकिन तमाम जो फोर्स है घुसते के साथ प्रवेश करते के साथ कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे को सबसे पहले तोड़ा गया। ऐसे में ये उठ रहा है, कल बजट पेश किया जा रहा था, क्या किसी प्रशासन की तरफ से, किसी के तरफ से क्या ये आदेश था कि टीवी के प्रसारण को रोक दिया जाए, बुलेटिन नहीं जाने दिया जाए, क्या इस तरह कोई आदेश था? नहीं, देखिए, दखल देने का एक मामला जो कि एसडीओ कोर्ट में लंबित था, उस एसडीओ कोर्ट के द्वारा दखल देने के मामले को लेकर के आदेश दिया गया कि दखल देने नर्रा मोहता राजगढ़िया के पक्ष में किया जाए, और उसके आदेश के आलोक में बिना कोई समय गवाए, बिना कोई जानकारी दिए जो है वो कुछ ही घंटे में, आदेश के कुछ ही घंटे में, कहें दिन भी नहीं कहेंगे, कुछ ही घंटे में उस आदेश का इंप्लीमेंट करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल आ गया। ताज्जुब तब हुई जब अहले सुबह इस बात की जानकारी जब मुझे भी मिली, मैं भी अपने कार्यालय के लिए जब आगे बढ़ा तो नीचे ठीक विशाल मेगा मार्ट नीचे हरमू बाईपास में है, उस जगह पे बैरिकेड कर दिए गए। बैरिकेड करने के बाद किसी को भी, एक सिंगल बंदे को भी जो है इस बिल्डिंग में आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तमाम लोगों को नीचे ही रोका जा रहा था। एक दखल दिहानी के मामले में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थी, ऐसी क्या वजह बन गई थी कि आप जो है लोगों को ऊपर आने तक के रोका जा रहा है। यहां पर ना कोई वैसे व्यक्ति थे, ना ही कोई असामाजिक तत्व थे, ना ही किसी भी तरह के कोई वांटेड व्यक्ति थे, ना ही आपराधिक छवि के व्यक्ति थे कि आपको वहां पर विधि व्यवस्था की परेशानी हो सकती है। पत्रकार समाज के थे, पढ़े लिखे समाज के थे, कानून के जानकार हैं, हर एक लोग पढ़े लिखे हैं, तमाम लोगों को पता है कि क्या करना है समाज को। कोऑपरेटिव भी थे, न्यूज़ 11 के कर्मचारियों ने उनका सहयोग किया था, उल्टा उन लोगों ने धमकाया था, हमारे महिला कर्मचारियों को कहा था कि अगर आप वीडियो बनाएंगे तो भीतरे जाएंगे। इनका ये भीतरे का क्या मतलब है इमरान, ब्रेक के उस पार जानेंगे आपसे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।